मैं ब्राह्मण को बिरादरी नहीं मानता हूँ। क्षत्रिय महासभा की जिस मनोभूमिका से स्थापना हुई थी, समाज के अंदर सामाजिक चेतना जागृत करना, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाए। मैं क्षत्रिय में क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण में ब्राह्मण हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पंजीकरण हुआ था, तो जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के हैं, 10-12 साल से उम्र का लड़का है, ये विकसित भारत 2047 को कोई नहीं रोक सकता है। और जब कभी जीवन में मौका मिले तो उसको समाज में जाके समाज हित में, राष्ट्र हित में उसको। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान के पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्षत्रिय महासभा के महाधिवेशन में आपने शिरकत की, क्या कुछ करेंगे? क्षत्रिय महासभा की जिस मनोभूमिका से स्थापना हुई थी, समाज के अंदर सामाजिक चेतना जागृत करना, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित होना और साथ ही साथ लोगों को साथ में जोड़कर एकता की अनुभूति कराते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये क्षत्रिय महासभा की तरफ से चीज की गई है। और मैं समझता हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे, विकसित भारत बनाने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में क्षत्रिय बंधुगण काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं, ये इसके पीछे का भाव रहा है। मैं समझता हूँ सफलीभूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्षत्रिय महासभा में खुद भूदेव एक ब्राह्मण मुख्य अतिथि, क्या कुछ कहेंगे? मैं ब्राह्मण को बिरादरी नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है और उसी रूप में मैं यहाँ आया हूँ। मैं क्षत्रिय में क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण में ब्राह्मण हूँ, बाकी क्योंकि हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलने के पक्षपाती हैं। और जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक भाव रहा है कि अहम में ज्यादा विश्वास नहीं, वयम में ज्यादा विश्वास है। हम लोग साथ में चलेंगे और वो भारत के संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत ही हम सब लोग साथ में बढ़ करके आगे बढ़े, उसी भावना से प्रेरित होगा आज मैंने यहाँ भाग लिया। SIR की प्रोसेस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत ठीक चल रही है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के अंदर लिखित है। इसका जो विरोध कर रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संयोजक रूपेंद्र सिंह। दैनिक भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। आज महाधिवेशन का आयोजन किया गया, क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ मुख्य विषय थे जिस पर चर्चा? सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन साल में एक बार होता है, भारत में कहीं ना कहीं हर साल अलग अलग जगह होता है, और प्लस इस बार और वो हर वर्ष जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1897 में इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पंजीकरण हुआ था, तब से लेके हर साल जब मनाते हैं तो 2025 में ये 129वां स्थापना दिवस समारोह भी आज था और राष्ट्रीय अधिवेशन भी था। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में तो जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के हैं वो भी आकर के निर्वाचन और चीज़ें और आगे अगर तैयारी साल भर की वो की जाती है, वो भी आज हो गई है। और जहाँ तक ये है कि उद्देशिका हमारी क्या है, हमारी उद्देशिका यही है कि समाज में चाहे वो जरा सा भी जो 10-12 साल से उम्र का लड़का है या लड़की है, तो वहाँ से ले करके और जब तक वो वृद्ध ना हो जाए, कम से कम इस कार्यकाल में वो अपना जीवन केवल ना जिए, केवल अपना परिवार का निर्वहन केवल ना करे, भरण पोषण ना करे, वो 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन कुछ ना कुछ समाज और राष्ट्र हित में अपना समय योगदान दे। इसके लिए ये जो आवश्यक नहीं है कि प्रतिदिन वो घर से निकल के कहीं किसी काम के लिए जाए। वो 1 घंटा अपने को एक डायरी रखे जिसमें कि कोई उद्देशिका कोई चीज़ लिख डाले कि मैं ये ऐसा सा विचार करता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ये करूँगा, यही लिखे। और जब कभी जीवन में मौका मिले तो उसको समाज में जाके समाज हित में, राष्ट्र हित में उसको निर्वहन करे। अच्छा, आज राजपूत शिरोमणि अवार्ड्स भी बांटे गए, किन किन क्षेत्र में क्या क्या उत्कृष्ट कार्य किए गए जिसके लिए अवार्ड दिए गए? समाज के विभिन्न वर्गों को दिया गया है। जैसे हम तो सबसे पहले उनको कहेंगे जिनको विंग कमांडर वंदना चौधरी जी मैडम की ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, 21 में गिनाने लगूंगा तो मेरे समय घंटा भर लग जाएगा बताने में। ऐसे ऐसे 21 विभूतियों को सम्मानित किया गया है कि जिनको लोग जान नहीं रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिला, जैसे अभी के गुप्ता जी साहब थे जिनसे बात हो रही थी, इन्होंने पूरा जिला जो आदिवासी थे जो उस पूरे जनपद के जंगलों में, वो पूरा उत्थान कर दिया उनका, और कोई इनको जानता नहीं है, मतलब सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं। तो ऐसी विभूतियों को आज हम सम्मानित किए हैं और उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें
समाज जारी कर रहे हैं और हम ऐसे लोगों को हमेशा समाज में प्रोत्साहन देंगे ताकि वो नजीर बने और उनको देख करके युवा वर्ग प्रोत्साहित होकर के वो भी कुछ समाज हित में काम करे। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्या कुछ परिकल्पनाएं और वर्तमान परिस्थितियों परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अभी चुनौतियां क्या क्या लगती हैं आपको? चुनौतियां पहले थी, जब से हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकारें काम कर रही हैं और इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हुए हैं। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसा संघ है और वो क्रियाशील नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ विरोधी लोग, विरोधी मानसिकता वाले कुचलने में लगे हुए थे, लेकिन जब अब मोदी योगी जी जैसे जो दौर आया है अब कुछ नहीं करना है। तो मतलब आप ये समझिए विकसित भारत 2047 को कोई नहीं रोक सकता है। संघ का नेतृत्व रहेगा और कर्मठ कार्यकर्ता संघ के पास हैं। अच्छा, एक अहम सवाल पूछूंगा, बहुत पॉजिटिव नोट पे ये सवाल पूछूंगा। क्षत्रिय महासभा का महाधिवेशन, पूरी क्षत्रियों की गैदरिंग थी और भी लोगों की गैदरिंग थी। हाँ, मुख्य अतिथि के तौर पे आपने भूदेव एक ब्राह्मण को सम्मानित किया, मुख्य अतिथि के तौर पे उनको आमंत्रित किया, क्या कुछ कहेंगे? हमारे क्षत्रिय, देखिए हमारा केवल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 ये केवल चूंकि पंजीकरण हुआ उस समय हुआ था 129 साल पहले, उस कारण से केवल इसका संस्था का नाम है। ये संस्था की कार्यशैली ये नहीं है कि क्षत्रियों का काम करना है। हमारे संस्था में जो माननीय कलराज मिश्रा जी ने आज बताया कि जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट की व्यवस्था करने वाला व्यवसायी वो वैश्य है और इस पूरे को चलाने वाला वो पैर शूद्र है। तो और ये संगठित है, इसमें किसी भी हिस्से को कष्ट होगा तो पूरा हिस्सा ही काम करेगा। तो इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को इसके नाम से मत को जोड़ा जाए, केवल ये एक नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि हम काम समस्त वर्ग के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो 90% से ज्यादा क्षत्रिय हैं। एक आखिरी और अहम सवाल, क्षत्रिय महासभा का आने वाले वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में क्या कुछ मिशन विजन होने वाला? हमारा मिशन आप ये मान के चलिए हर 6 महीने पे बनना है कि हर 6 महीने पे हम एक बड़ा काम करेंगे और वो करते जाएंगे और 2047 तक तो बिल्कुल ये महासभा अब रुकेगी नहीं जी। विकसित भारत 2047 बना के रहेंगे। धन्यवाद। तो आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत शिरोमणि अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया गया। जाहिर सी बात है, समाज में तमाम उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।